हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम में। तो देखिए, आज अपन करेंगे सांख्यिकी 14 नंबर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को? इसमें अपने को माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है यानी मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 9th क्लास में आपने क्या सीखा था? 9th क्लास में आपको क्या है, यहाँ पे तो ये तो जो अपने को आंकड़े दे रखे हैं, ये जो डेटास दे रखे हैं, ये तो ग्रुप डेटा है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या होता है? देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या होता है और अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, यानी अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये दे दे कि कोई भी, जैसे ये संख्याएं दे दी 1 5 7 3 9 4 3, ये जो आपको संख्याएं दे दी, ये क्या है अपने पास? इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डेटा है ये। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा है। ये दिया हुआ था अपने कौन सी क्लास में? 9th क्लास में दिया हुआ था ये अनग्रुप्ड डेटा। और इसका अपने को क्या करना था, यानी अवर्गीकृत आंकड़े का मध्य ज्ञात करना था। तो मध्य ज्ञात करने का इसका तो सीधा सा, जितने हैं उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। जो भी जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबको जोड़ दो। 1 + 5 + 7 + 3 + 9 + 4 + 3, इन सबको जोड़ दो। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 से इनको भाग लगा दो। तो ये क्या आ जाता था? माध्य आ जाता। ये तो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, यानी अनग्रुप्ड डेटा के लिए अपने को मीन फाइंड आउट करना हो तो इस टाइप से करते थे, यानी एवरेज ही होता है मीन। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ डेटा। ठीक है, ये तो था माध्य ज्ञात। ये क्वेश्चन भी अपने पास देखो आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, क्योंकि ये जो अपना चैप्टर है ये 1 + 1 + 2 + 3 + 4 इतने 11 मार्क्स का है। यानी दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और एक 2 मार्क्स का, एक 3 का और एक 4 का आएगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो क्या होगा, ऐसे 1 नंबर के जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे क्वेश्चन अपने से पूछ लेता है, यानी मीन बताओ, इन अनग्रुप्ड डेटा दे दे आपको। ठीक है, ये तो था बेसिक सा कि ऐसे आपको इनको सबको जोड़ लेना है और क्या कर देना है, 7 से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा इनका, देख लो चाहिए। ये 6 7 13 3 16 16 9 25 25 और 7 32/7, 32/7 हो जाता है ये। ठीक है, 32/7 को ऐसे आप 4.5 ऐसे लिख सकते हो थोड़ा। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास। ये तो क्या है, अनग्रुप्ड डेटा, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना हो, सीधा दे रखा हो तो। और अगर आपको वर्गीकृत आंकड़े, ये होते हैं वर्गीकृत आंकड़े, यानी इसका मतलब ये होता है कि 0 से 2, यानी पौधों की संख्या 0 से 2 लेके कितने घरों में है? 1 में, घरों की संख्या 1 है। यानी इसी को मैं वर्गीकृत लिखूं ना, तो वर्गीकृत का मतलब ये होता है कि 0 से 1 के बीच कितने हैं? 0 से 1 के बीच कितने हैं? 1, कोई भी नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। और 1 से 2 के बीच कहूं तो 1 से लेके 2, 1 से 2 के बीच 1 ही है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे वर्गीकृत, यानी संख्या ये ऐसे। और अगर मैं 2 से 3 के बीच कहूं तो कोई नहीं है, 0। और इस टाइप से ये होता है, इसको वर्गीकृत, यानी सीधा सा ये वर्गीकृत आंकड़े इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब वर्गीकृत आंकड़ों का अपने को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की क्या विधि होती है? माध्य ज्ञात करने की अपने पास कितनी विधि है? 3 विधि है। एक प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है, और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, कल्पित माध्य विधि, और एक है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 विधि हैं। सबसे पहले कौन सी विधि देखते हैं? प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर आपको करना हो तो प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है फॉर्मूला? प्रत्यक्ष विधि से अपने को क्या करना हो, माध्य ज्ञात करना हो, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का। अब ये कहोगे आप, ये सिग्मा क्यों लगा हुआ है, यहाँ सिग्मा क्यों लगा हुआ है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले पौधों की संख्या है ये, और घरों की संख्या ये है। अब प्रति घर माध्य
पदों की संख्या ज्ञात करनी, यानी माध्य ज्ञात करना है अपने को। माध्य ज्ञात करना होना तो सबसे पहले अगर आपको ये ऐसे थोड़ा बहुत अंतराल दिए हो तो क्या करना है, यहाँ पे ये तो एफ आई तो है ही, इसमें क्या चाहिए अपने को, एक्स आई चाहिए ना, तो एक्स आई ज्ञात करना है। इसको एक्स आई मत कर देना कहीं, ठीक है। एक्स आई होता क्या है, इन दोनों को जोड़ो, कितना है, 0 और 2 को जोड़ा 2, 2 को फिर 2 से भाग दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 2 + 4 6, 6 को दिया 3, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा 10, 10 फिर 5, यानी यहाँ पे जोड़ा तो कितना 14, 7 आधा, फिर 18 का 9, 22 का 11 और ये 13, ठीक है। इस टाइप से हो गए। अब देखो एक्स आई तो ज्ञात कर लिया, एक्स आई चाहिए था कहीं, ठीक है। अब क्या करना है, एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना है। एफ आई ये रहा, एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का गुणा करो। अब क्या हो जाएगा, 1, इन दोनों का 6 और इन दोनों का 5, इनका 35 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 54, ठीक है। इन दोनों का 22, इन दोनों का गुणा और दोनों का 39, ठीक है। अब देखो सिग्मा लगा हुआ, इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब जोड़ करना है एफ आई का। एफ आई कौन सी है, ये है एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई की जो भी जितनी ये है ना, ये कॉलम है, इनमें सबका क्या कर दो, जोड़ कर दो, सबको जोड़ दो, तो ये 2 + 3 कितना हो गया, 4 5 9 9 6 15 15 5 20, ये तो हो गया 20, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब इनको क्या करना है, जोड़ना है एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी एफ आई एक्स आई है ना, इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करोगे, इनको जोड़ो, कितना 7 5 12 12 और 35 47, 47 और 54 कितना हो गया, 101, 101 और 22, 101 और 22 कितना हो गया, 123, 123 और 39 कितना होता है, 162, 162 ये, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 है और सिग्मा एफ आई ये है, तो ये यहाँ पे रख दो प्रत्यक्ष विधि से, यानी प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार ऐसे, मीन को ऐसे, यानी माध्य को इस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 162 और बट्टा में सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, 20। तो करो भाग करोगे, ये तो क्या आ जाएगा, ये 8.1 आएगा समथिंग एक्स बार, ये आ गया अपना माध्य। ये थी माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो ऐसे आपको करना है।